जय 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 नमोस्तु 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 नमो रहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सव्वसाहं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिते अनन्तर्मणसत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनाम् अनेकान्तमयीर्मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् अन्तर्ज्वालाहरति वाणी मानो जलति फुलजड़िया भवबंधन तल तल टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां। आज का ये पावन दिवस परम पवित्र दिन है। आज का श्रुत पंचमी पर्व का दिन है, जो धरसेन आचार्य देव ने भूत बलि पुष्पदन देव को ज्ञान दिया और प्रथम श्रुत स्कंद की रचना हुई। इसके उपलक्ष्य में आज चैतन्य धाम ने जो पूरे भारत भर में 17 जो संस्थाएं हैं, उसमें ये जो छात्र छात्राएं पढ़ रही हैं, पामर से परमात्मा बनने की शिक्षा ले रही हैं, उन सबको ये चैतन्य धाम द्वारा एक प्लेटफॉर्म पर लाने का जो सुंदर प्रयास किया है, वास्तव में बहुत बधाई के पात्र हैं। साथ साथ में ये सभी संस्थाओं के ट्रस्टी, मैनेजिंग ट्रस्टी, अध्यक्ष और भी जो सदस्य इस छात्र छात्राओं को सुसंस्कारित करने के लिए जो इसमें अपना मन वचन काय से जो योगदान दे रहे हैं, सभी संस्थाओं के जो सदस्य हैं इसमें जुड़े हुए, उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। आप जो पूज्य गुरुदेव श्री द्वारा ये जो भगवान बनने की जो बात उन्होंने हमें जिनागम में से खोल खोल करके बताई, और उसी बात को आगे बढ़ाने के लिए ये जो देश भर में इस प्रकार के जो संकुल ने जन्म लिया है, उसमें आप सहभागी हुए हैं, तो बहुत अच्छी बात है, प्रशंसनीय अनुकरणीय बात है। जिस प्रकार से जैसे कहा जाता है ना कि घर में एक एयर कंडीशन होता है तो पूरे परिवारजनों को ठंडक प्रदान करता है, उसी प्रकार से आप सभी संकुल वाले जो इस जो बच्चों को जो ये सुसंस्कार देने में आप लगे हुए हैं, तो वास्तव में जो मैंने कहा कि वो एक एयर कंडीशन जो शीतलता देता है, वो तो जड़ की शीतलता है, लेकिन ये जो हमें संस्कार हम बच्चों को जो दे रहे हैं, वो बच्चे अभी से भी जब घर पे जाते हैं तब पूरे घर में ये भगवान आत्मा का, भेद ज्ञान का, सदाचार का, मंदिर जाना, क्या खाना कहीं क्या नहीं खाना, वो सब बातें पूरे घर में, पूरी सोसाइटी में, पूरे गांव में ये बात सबको सुनाते हैं, तो समझो कि ये चैतन्य की शीतलता प्रदान कर रहे हैं। तो वास्तव में आप सभी ये ऐसे पौधों को खाद पानी जो दे रहे हैं, उसके फल में जो ये फल मिलेगा, ये पूरी समाज में सभी जगह ये भेद विज्ञान की, शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की बात सबको सुनाएंगे, जिसके लिए हमारे गुरुदेव श्री बार बार कहा करते थे, भाग्यशाली हो या ना काने आ बात पड़े से, बहुत सौभाग्य होवे उनके कानों में ये शब्द जाते हैं। तो ये जो भेद ज्ञान की, शुद्धात्मा की, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ कर सकता नहीं है, पुण्य से धर्म नहीं होता है, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, या अंदर में भगवान आत्मा में ज्ञायक भाव, प्रमत्त भी नहीं हूँ, अप्रमत्त भी नहीं हूँ, ऐसे ये छोटे छोटे छात्र छात्राएं, बच्चे वगैरह, जब बूढ़े लोग भी
छह द्रव्य के नाम कई जगह ऐसा जानते नहीं है, अर्घ बोलने का भी नहीं आता है, तो वो बच्चा अपने घर पे जाके अपने मम्मी पापा को अर्घ बताते समझाते हैं, यानी पता है पूरी समाज को ये संस्कार दे रहे हैं। तो वास्तव में बहुत एक एक समझो कि बहुत पंचम काल में, निकृष्ट काल में सर्वोत्कृष्ट कार्य हो रहा है। साथ में ये जो हिंदी में ही आप जो कहते हैं ना, हमारे गुजराती में अलग भाव है, उस भाव वही है, लेकिन हिंदी में ऐसा जो कहते हैं आप, हम्म, कि जो गाय भैंस होती है ना, वो दिन को खाती है, दिन को खाती है, फिर वो जो अंदर में गया ना, फिर रात को चुगाली करती है, बैठे बैठे चुगाली करती है, तो सुबह में मीठा दूध देती है, सुबह में मीठा दूध देती है। उसी प्रकार से वो मीठा दूध कब देगी, चुगा लेगी कब, कि खाएगी ना तब चुगाल करेगी और फिर मीठा दूध देगी। इसी प्रकार से ये हमारी ये जो आत्मार्थी जो छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं ना, वो अभी अंदर में उनके जो संस्कार डले रहे हैं, जा रहे हैं अंदर में, ये बात शुद्धात्मा की ज्ञायक भाव की। हम्म, तो अभी ये भोजन कर रहे हैं, अभी ये देव शास्त्र गुरु के शरण में रह करके ये शुद्धात्मा की, भगवान आत्मा की बात का पान कर रहे हैं, उसका भोजन कर रहे हैं। फिर यही हमारी आत्मार्थी सभी जो भाई बहने छात्र छात्राएं हैं, वो फिर इसका चिंतन मनन करते हैं, और चिंतन मनन घोलन करके सबको ये रसास्वाद सबको पिलाते भी हैं। जिस प्रकार से जो बताया कि वो खाएगी नहीं ना, तो फिर चुगा लेगी कैसे, फिर दूध कैसे देंगी। इसी प्रकार से अपन देखते भी आज का जमाना, जैसे बाहर में इतना जो कल्चर, थोड़ा गिरा हुआ कल्चर है, तो उनको ये सब बातें कहाँ सीखने को मिलने का अवसर मिलता है। तो फिर वो सुनाएंगे भी कैसी बातें। लेकिन ये जो हमारे बच्चे हैं इस मार्ग में लगे हुए हैं, तो हमने शिविर वगैरह में कभी जाने का प्रसंग बनता है तो हम कहते भी हैं, खाली 6-7 दिन में भी ऐसा देखने में आता है। 7 दिन की बच्चों की शिविर में जब लड़का जाता है लड़की जाती है, तो जब पहले दिन जब जाते हैं ना, उस वक्त तो ये बाहर वाला जो गाना, जो बाहर का जो गाना जो होता है ना फिल्म वगैरह का, वही उनको गाना आता है, धर्म का गाना आता नहीं है। लेकिन 6-7 दिन के बाद में जब शिविर से वापस लौटते हैं, तो उस वक्त ऐसा बोलते हैं कि मंदिर जी में घंटा बाजा टन टन टन, मंदिर जी जाएंगे पूजा रचाएंगे, पूरा दिन घर में ऐसा बोलते हैं। तो 6-7 दिन में उनके जब ऐसा संस्कार पड़ते हैं, तो ये तो उन्होंने ये मनुष्य पर्याय के 4 साल 5 साल 3 साल, ये पूरा उसने उन्होंने स्टार्टिंग किया है, तो इसमें लगाया है, और फिर शेष जीवन भी इसमें से कई लगाएंगे। और ये जो संस्कार दिए हैं, वो इस भव में भी काम में आएंगे, परभव में भी काम में आएंगे। तो इस प्रकार से ये अभी इतनी सारी संस्था इसमें से जुड़ी है, और भी इस मार्ग की ज्यादा से ज्यादा उत्तरोत्तर विशेष विशेष रूप से प्रभाव न होवे, ऐसी मंगल कामना के साथ मैं अभी की बात समाप्त करता हूँ। जय जिनेन्द्र।